गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से जो है क्लास के लिए लेके आया हूँ। और दोस्तों, आवाज़ क्लियर जा रही है और वॉइस के सही से जो है फिगर आ रहा है कि नहीं, ये जरूर कमेंट में लिखिएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है भारत के प्रमुख पर्यटक स्थल के बारे में बात करूंगा। कौन सा पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। बहुत फटाफट तकरीबन 70 पर्यटक स्थल, 80 पर्यटक स्थल होंगे जिनके बारे में मैं सरसरी निगाह से एक बार आप लोगों को ताज़ा कर दूंगा, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, अग्निवीर का एग्जाम नज़दीक है और सारे एग्जाम नज़दीक है। तो एक सरसरी बात अगर आप इसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे तो ज़रूर जो है आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, एक काम जरूर करिएगा, लाइक और कमेंट्स जरूर करिएगा। आपको ये कैसा वीडियो लग रहा है इसके बारे में भी आप हमको जरूर बताइएगा। तो स्वाइए कैडेट्स, हम लोग जो है अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए, सबसे पहला अगर मैंने यहाँ पर बात किया आपको कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों की कुतुब मीनार कहाँ पर है, तो कुतुब मीनार भी कहाँ पे है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार भी दिल्ली में है। कुतुब मीनार भी दिल्ली में है। चलिए, कुतुब मीनार दिल्ली में, आप लोग भी जवाब दीजिए, दिल्ली में है। ठीक है, तो ये दिल्ली हो गया। देखिए, हम बात करेंगे तीसरा, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन निश्चित रूप से, जब राजधानी हमारी दिल्ली है, राष्ट्रपति हमारी दिल्ली में बैठता है, तो हमारा राजधानी क्या होगा? राष्ट्रपति भवन क्या होगा? दिल्ली में होगा। ठीक है। जामा मस्जिद, देखिए दिल्ली में कौन कौन सा है? जामा मस्जिद भी क्या है? दिल्ली में है। जामा मस्जिद भी कहाँ पे है? दिल्ली में। अब हम पांचवी बात करें यहाँ पर, पांचवा कि जंतर मंतर कहाँ है, तो जंतर मंतर भी दिल्ली में है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँ, दिल्ली शुरू से ही राजधानी केंद्र रहा हुआ है। मुस्लिम जो शासक थे उन्होंने भी काफी हद तक अपनी राजधानी दिल्ली बनाया। अंग्रेज ने शुरू में अपनी राजधानी कलकत्ता बनाया, लेकिन बाद में उन्होंने ट्रांसफर दिल्ली कर दिया। और तब से लेकर के भारत की आज़ादी 1947 में हुई, 1947 से लेकर आज तक भारत की राजधानी कौन सी रही है? वो नई दिल्ली रही है, दिल्ली रही है। तो बहुत सारे ऐतिहासिक तत्व तो आपको दिल्ली में मिलेंगे। उसका कारण क्या है कि दिल्ली जो है हर दृष्टि से हमेशा सबके नजरों पर रही है। आइए हम आगे देखते हैं, आगे कौन सा वो है। तो ठीक है, चलिए राजघाट के बारे में बात करेंगे। राजघाट कहाँ पे है? तो राजघाट भी दिल्ली में है। राजघाट, किस राजघाट कहाँ पर है? दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ पर है? इंडिया गेट दिल्ली में। अक्सर जो लोग घूमने जाते हैं तो इंडिया गेट के पास जाकर के फोटो जरूर खिंचाते हैं ना, संसद भवन के पास ही इंडिया गेट है। राजघाट भी वहीं पे है। खिड़की मस्जिद क्या है? खिड़की मस्जिद, जामा मस्जिद जैसे उसका नाम है खिड़की मस्जिद। तो खिड़की मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में है। खिड़की मस्जिद भी कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, ये दिल्ली में है। अब बात होता है लाल किला। लाल किला आप लोग जानते हैं दिल्ली में है, जो 26 जनवरी 15 अगस्त में वहीं से झंडा फहराया जाता है। राजपथ अब तो कर्तव्य पथ हो गया, पहले राजपथ कहते थे, अब कर्तव्य पथ उसका नाम कर दिया ना। तो कर्तव्य पथ का परेड भी वहीं पे होता है, तो वो भी आपका नई दिल्ली में है। कमल मंदिर की बात हम करें, लोटस टेम्पल जिसको कहते हैं, कमल मंदिर, लोटस टेम्पल, वो कहाँ पर है? वो भी दिल्ली में है। तो आप देखिए, दिल्ली में बहुत सारी चीजें हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो दिल्ली को आप हल्के में नहीं ले सकते, दिल्ली भी घूमने वाली जगह है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बात करेंगे एलोरा गुफाएं और एलिफेंटा गुफा। एलोरा और एलिफेंटा गुफाएं ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। मैं यहाँ पर जा चुका हूँ, महाराष्ट्र, नासिक के पास है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र, नासिक के पास। नासिक और क्यों मशहूर है? नासिक और क्यों मशहूर है? अंगूर के लिए मशहूर है। किसके लिए? अंगूर के लिए मशहूर है। ठीक है, और अनार के लिए मशहूर है। वेरी गुड। हाँ, और किसके लिए मशहूर है? प्याज के लिए मशहूर है। प्याज, नासिक की जो लाल प्याज होता है ना, वो नासिक का होता है। सबसे अधिक नासिक प्याज का उत्पादन यहाँ पर देता है। तो एलोरा गुफाएं और एलिफेंटा गुफाएं ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जब एनसीसी की ट्रेनिंग कर रहा था, एनसीसी ऑफिसर्स की होती है नागपुर में, तो जब हमको मिड टर्म 45 दिन बाद जो छुट्टी मिली थी, 2 दिन की 3 दिन की बेस्ट
हमारा रहा है, उसमें परेड वगैरह में एक्सीलेंट रहता था, ड्रिल वगैरह, तो उसमें 3 दिन की छुट्टी मिली थी, तो हम लोगों ने यहाँ महाराष्ट्र को घूमा था, जिसमें नासिक, शिरडी, सिगना का शनिदेव मंदिर, और यहाँ तक हम लोग गए थे और शंकर जी के मंदिर तक गए थे। ये गुफाओं पे देखे, अजंता की गुफाएं भी यहीं पर है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र। तो एलोरा, एलिफेंटा और अजंता तीनों गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र में। एकदम क्लियर है ना आप लोग? एकदम नेक्स्ट क्लियर रहिएगा कि अजंता, एलोरा, ये सब की गुफाएं जो है वो आपके कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अगला हैंगिंग गार्डन, हैंगिंग झूलता हुआ बगीचा, झूलता हुआ बगीचा जिसको हैंगिंग गार्डन कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंगिंग गार्डन, झूलता हुआ बगीचा, हैंगिंग गार्डन। हैंगिंग गार्डन मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई। मुंबई हमारी कैपिटल राजधानी देखा जाए, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, ये सब मुंबई से चलता है। तो मुंबई का बहुत ही मतलब है, महाराष्ट्र की में है। गेटवे ऑफ इंडिया, समुद्र के किनारे गेटवे, इंडिया गेट दिल्ली, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थापित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थापित है? मुंबई में स्थापित है। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए ठीक है, आप कमेंट्स करिएगा, मैं उसका जवाब आप लोगों को देता रहूंगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें अगर, चलिए अमरनाथ गुफा, बाबा अमरनाथ बर्फानी, अभी यात्रा स्टार्ट हो रही है ना। अब जो पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई, उसमें वो आतंकवादी जो थे वो अमरनाथ को भी टारगेट किए हुए थे। तो अमरनाथ पे सिक्योरिटी ज़्यादा हो रही थी, लोगों को ये नहीं मालूम था कि यहाँ पे टारगेट कर देंगे। तो अमरनाथ की जो यात्रा है, अमरनाथ गुफा है, वो हमारा जम्मू और कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में। श्रीनगर से ही रास्ता है अमरनाथ के जाने के लिए। डल झील बहुत फेमस झील है ना, जहाँ पे जाड़ों में बर्फ जम जाती है, जहाँ की शिकारा ड्राइव, क्या बोलते हैं? शिकारा ड्राइव। शिकारा ड्राइव माने शिकारा बोट जो होती है ना, वो लंबी सी होगी, है ना, आगे नुकीली होगी, पीछे नुकीली होगी, और उथल जैसा लंबी होगी। उसको हर घर में लोगों के पास होता है, क्योंकि 43 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में लगभग वो फैला हुआ है झील। तो लोग एक गांव से दूसरे गांव में उसी से जाते हैं, तो उसको शिकारा राइड बोलते हैं। हम भी गए थे, तो डल झील में गए थे, भाई सुने थे, यूट्यूब पे देखे थे शिकारा राइड, तो हमने भी शिकारा राइड किया था। ठीक है, तो वो जो है यहाँ पर श्रीनगर में है। श्रीनगर जम्मू की राजधानी। ठीक है, चलिए शालीमार बाग कहाँ पर है? शालीमार बाग भी मैं गया था। शालीमार बाग जम्मू और कश्मीर में है। जम्मू और कश्मीर में थोड़ा सा ऊपर वहीं जाएंगे, तो आगे जब ऊपर बढ़ेंगे तो शालीमार बाग है, वहां पर गया था। वैष्णो देवी जम्मू और कश्मीर है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, यहाँ भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कोलकाता भी गया हूँ। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल को देखा है मैंने, चूंकि किताबों में पढ़ा था। जब मैं वेस्ट बंगाल गया तो मैंने कहा विक्टोरिया मेमोरियल को देखा जाए। तो अमरनाथ गुफा की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में है। हम बात करेंगे डल झील तो श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर के। हम बात करें वैष्णो देवी के, जम्मू एंड कश्मीर में। सारे लोग जितने हिंदू आस्था के व्यक्ति हैं वो जरूर जाते हैं दर्शन करने हैं। तो विक्टोरिया मेमोरियल की बात करें तो वो कोलकाता में है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 21 हावड़ा ब्रिज, झूलता हुआ ब्रिज है ना, जिसमें खंभे नहीं है, खंभा उस तरफ है और बहुत पहले बना था। वो हावड़ा ब्रिज कहां पर है? कोलकाता। किस नदी पर बना हुआ है? हुगली नदी। हमने एक क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा था, सारे लोग से फिर पूछ रहा हूं कि पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो कौन सा शहर है? वो कोलकाता है। हुगली नदी यानी कलकत्ता को इस पार से उस पार, पानी के नीचे, हुगली नदी के नीचे से वो मेट्रो जाती है। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, सेंट पॉल कैथेड्रल, सेंट पॉल कैथेड्रल, ये भी कोलकाता में चर्च है। ये क्रिश्चियन का है। ठीक है, किसका है? क्रिश्चियन का। बिड़ला तारा मंडल, जिसको कहते हैं प्लेटनोरियम तारा मंडल, ये कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में है। इसको ध्यान दीजिए। पहला तारा मंडल भी अगर प्रश्न आता है कहीं कि पहला तारा मंडल, पहला तारा मंडल, तो यही हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम कहां पर है? कोलकाता में। फोर्ट विलियम कहां पे है? कोलकाता में है। स्वर्ण मंदिर सारे लोग जानते हैं। स्वर्ण मंदिर कहां पर? अमृतसर। जलियांवाला बाग है, कहां पे है? वो भी अमृतसर में है, पंजाब। अमृतसर कहां पे है? पंजाब में है। गोल्डन टेम्पल भी अंग्रेजी में इसको कहते हैं, स्वर्ण मंदिर को। ये कहां पर है? अमृतसर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे
ताजमहल, इसको सारे लोग जानते हो, सारे लोग बचपन से ताजमहल, जितने प्रेमी प्रेमिका हैं वो ज़्यादा जानते होंगे, प्रेमी लोग की ताजमहल, है ना। ये प्रेम के याद में बनाया गया, तो कब्रिस्तान ही है, तो कब्रिस्तान पे एक महल बना दिया गया मुमताज महल के याद में, बीच में ले जाकर उनको दफना दिया गया है। तो लोग कब्रिस्तान देखने जाते हैं। तो ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा में है। हमारे भी बड़े भाई साहब की अमेरिका में रहते हैं, तो उनकी बिटिया बेटे सब आए थे, तो और किसी के बारे में चर्चा नहीं करे, कहे अंकल ताजमहल देखना है। तो आप सोचिए भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जब हिंदुस्तान जेनेटिक के वो होकर के कि भाई इनको ताजमहल देखना है, तो बड़ी चीज़ है कि ताजमहल, ठीक है। फतेहपुर सीकरी ये भी वहीं पे है। ये पंचमहल बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, मतलब बॉर्डर पे ही है, आगरा के आगे फतेहपुर सीकरी है। ये आपको ध्यान देना है। बुलंद दरवाजा भी भाई वहीं पे है। कहाँ पे है? बुलंद दरवाजा भी वहीं पे है। ये एकदम दिमाग में रखिएगा, फतेहपुर सीकरी। पंचमहल भी वहीं पे है, ठीक है। अकबर का मकबरा ये भी फतेहपुर सीकरी में है, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। ये राजस्थान का बॉर्डर कह सकते हो आप, वो है। संजोग से यहाँ भी जाने को मिल गया था, क्योंकि आगरा गए थे, तो आगरा गए थे तो फतेहपुर सीकरी वहाँ से बहुत दूर नहीं है। हम लोग बाइक से गए थे। एक हमारे मित्र दरोगा साहब थे, वो मतलब बड़े भाई अखिलेश त्रिपाठी जी वहीं पोस्टेड थे, बाइक दे दिए थे। उस समय विक्टर एक आती थी, उसी विक्टर से हम लोग खूब घूमे थे, हम और मेरे मित्र राजहंस तिवारी, दोनों लोग खूब घूमे थे। गोल गुम्बज कहाँ पर है? ये देखिए, गोल गुम्बज। गोल गुम्बज कर्नाटक में है। मैसूर महल तो कर्नाटक में है, क्योंकि मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक्स हैं, इसको आप पढ़िएगा, और अभी मैं आपको आगे भी थोड़ा बता रहा हूँ। 30 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे लाल बाग गार्डन। तो लाल बाग गार्डन कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। लाल बाग गार्डन कहाँ पे है? कर्नाटक में है। गोमतेश्वर प्रतिमा, गोमतेश्वर प्रतिमा, गोमतेश्वर प्रतिमा कहाँ पर है? वो है कर्नाटक में। गोमतेश्वर प्रतिमा कहाँ पर है? गोमतेश्वर प्रतिमा कर्नाटक में है, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो अपने पास पढ़ने के लिए, मैं आपको यहीं पे संकलित कर दिया हूँ, ठीक है। हम बात करेंगे मरीन बीच। क्या बात करेंगे? मरीन बीच कहाँ पर है? तमिलनाडु। मरीन बीच कहाँ पर है? तमिलनाडु में। मरीन बीच तमिलनाडु में। हम बात करेंगे मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर ये भी तमिलनाडु में है। शहर का नाम है मदुरई, मदुरई, ठीक है। यहाँ पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मीनाक्षी मंदिर विद फैमिली गया था साउथ घूमने का। बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो दोस्तों बहुत सारी जगह हैं अपने भारत में घूमने लायक, अपने उत्तर प्रदेश, अदर स्टेट में। आप सारे लोग घूमिए, पढ़िए लिखिए। जब आप पढ़े लिखेंगे, पोस्टिंग पाएंगे, पैसा कमाएंगे, तभी आप कहीं पे जो है घूम सकते हैं, तभी आप कहीं पर जा सकते हैं। तो सो कैडेट्स मैं बार बार कहूँगा कि मेहनत करके आप पढ़ लीजिए। ये समय पढ़ने का है और दूसरा काम नहीं। दोस्तों यही एक उम्र है जिसमें सारी चीज़ें का शौक रहता है, पार्टी का, दोस्तों के साथ घूमने का, एक सुंदर सा गर्लफ्रेंड लेने का, दूसरे की शादियों में जाने का, इंजॉय करने का, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छी बाइक राइड करने का, अच्छा कार रखने का। लेकिन वो सपने तब पूरे होंगे जब इस समय सेंट्रलाइज होकर के आप पढ़ाई करेंगे। जब आप पढ़ाई करेंगे तो करियर कहीं स्थापित कर लेंगे, करियर कहीं सेट कर लेंगे, उसके बाद पैसे आपके आएंगे तो आप इंजॉय कर सकते हो, अपने माँ बाप के दुख को भी दूर कर सकते हो। तो दोस्तों पढ़ना है, प्लीज पढ़ना है, और मेहनत करके पढ़ना है, और इसमें कुछ और नहीं सोचना है इस दौरान पढ़ाई के। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चार मीनार। सारे लोग जानते हैं चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद। इसमें नई बात नहीं है, लेकिन मैंने एक जगह पर संकलित करने का कोशिश किया है कि आप इसको यहाँ पर देख ले। गोलकुंडा किला, गोलकुंडा किला, गोलकुंडा किला भी हैदराबाद में है। गोलकुंडा किला कहाँ पर है? हैदराबाद में। हैदराबाद, इसको याद रखिएगा। बिरला मंदिर, बिरला मंदिर बहुत सारी जगहों पे है, तो बिरला मंदिर वहाँ पे, ये बिरला ने बहुत सारे मंदिरों को बनवा रखा अच्छे अच्छे शहरों में, ठीक है। वो हैदराबाद है। श्री कृष्ण से संबंधित मंदिर उनके ज्यादा होते हैं बिरला के। वेंकटेश्वर मंदिर ये भी आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? अब वेम्बनाड झील, केरला, याद रखिएगा। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? केरला में। केरला कहाँ पर है? केरला में, ठीक है। तो वेम्बनाड झील केरला में है। वेंकटेश्वर मंदिर जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है, और बिरला मंदिर हैदराबाद में है। गोलकुंडा किला हैदराबाद में है। चार मीनार आपका हैदराबाद में है।
तो दोस्तों इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप अच्छे से जो है देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, चलिए 40 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है, तो सो कैडेट्स आप लोग ये 40 एकदम रट लीजिए, बाकी से क्वेश्चन हम आपको लेकर के आएंगे। कैसा वीडियोस लगा ये जरूर अपना कमेंट्स दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों को इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स जीके लेकर के आता रहूंगा। अभी उसके बाद मैं आप सारे लोगों के लिए एक मॉडल पेपर सेट करूंगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। उस क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आप लोग करेंगे, तो उसमें 40 से 45 मिनट का एक सेट लेकर के हम लोग चलेंगे। सो कैडेट्स स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने सेहत पर ध्यान दीजिए, केवल पढ़ाई कीजिए। जो भी अग्निवीर इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप पूर्ण रूपेण से लगा लीजिए अपने आप को। आपको एग्जामिनेशन फीवर होना चाहिए। एग्जामिनेशन फीवर माने कि आपको पढ़ाई के अलावा दूसरा चीज नहीं दिखना चाहिए। सारे काम को किनारे कर दीजिए, सेट आउट कर दीजिए। बहुत आवश्यक कोई कार्य हो तब घर से आप बाहर निकलिए, दोस्तों से संपर्क थोड़ा कम कर दीजिए। अभी आप अंडरग्राउंड हो जाइए, केवल दोस्तों पढ़ाई, क्योंकि आप पढ़ेंगे आपका जीवन निश्चित रूप से स्वर्णमय होगा। ये आशीर्वाद के साथ सभी को जय हिंद।